सिंघाजी बाबा सरलता से कर दे तो राणा लक्ष्मण सिंह प्रसन्न हुई कर सिंघाजी बाबा की वेतन सिंघाजी बाबा की तनख्वाह बढ़ाई देता था। तो ऐसा सिंघाजी बाबा 1 रुपया प्रति माह से 3 रुपया प्रति माह पर पहुंचेगा था। राणा लक्ष्मण सिंह का मन में बहुत बड़ो गर्व आयो कि सिंघाजी सिपाही अपना पास ऐसो छे कि जो काम दूसरा अन्य सैनिक से नहीं होतो सिंघाजी बाबा सिंघाजी सिपाही आसानी से कर दे। इसी बीच में सिंघाजी राणा लक्ष्मण सिंह का कुछ ध्यान आवे कि हे सुरा सिपाही आपका हमारो एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि बड़वानी की राजधानी राणा इंद्रजीत की थी, क्योंकि उस जमाना का अंदर मालगुजारी राज्य था। राणा इंद्रजीत भी 362 खेड़ा का जागीरदार था। उस जमाना में जेका पास सेना ज्यादा रहती थी वो कर वसूल करी कर लाता था। तो इसी प्रकार कुछ समय से भामगढ़ को पलवो कुछ कमजोर थो, तो ये बड़वानी से कर लाई नहीं पाई रहा था। ऐसो करते करते 12 साल बीती का, तो 12 साल को कर बड़वानी को रुखेल। तो राणा लक्ष्मण सिंह का मन में बड़ो विचार आयो कि सिंघाजी सिपाही अपना पास ऐसो छे कि जो काम किसी से नहीं हो तो ये आसानी से कर दे, कि क्यों नहीं हो कि अपन इनका सेना लेकर बड़वानी भेज देवा और अपनो 12 साल को कर रुखेल छे बड़वानी राजधानी से, तो वो कर ये जरूर लेकर होगा। उसी समय राणा लक्ष्मण सिंह सिंघाजी बाबा का एक परवानो लिखा है। राजा ने लिखियो परवानो रे सुरा, राजा ने लिखियो परवानो, और बड़वानी को कर फेरो रे सुरा, राजा ने लिखियो परवानो। हे सुरा सिपाही सिंघाजी यू परवानो हाथ में ले और हमारा आदेश को पालन करो। इस समय आपको बड़वानी जानो पड़ेगा और 12 साल से बड़वानी हमारो कर रुखेल छे। बड़वानी के अंदर राणा इंद्रजीत की राजधानी छे। बड़वानी पर तुम करो चढ़ाई ले लश्कर सब साथ। हे सुरा सिपाही हमारा आदेश को मानो और इस समय आप बड़वानी पर चढ़ाई कर दो और सेना साथ में ले जाओ और हमारा छोटा भाई जोरावर सिंह आपके साथ में रहेगा। बड़वानी पर तुम करो चढ़ाई ले लश्कर सब साथ और बंधो जोरावर संग मथारी, सेनापति संग थारी रे सुरा बड़वानी को कर फेरो। हे सुरा सिपाही हमारा आदेश को मानो और इस समय अब सेना तैयार करो। उसी समय सिंघाजी बाबा राणा लक्ष्मण सिंह को आदेश मानी कर सेना साथ में लेकर बड़वानी की तैयारी कराई। हुयो हुकुम जब लई लश्कर के नगर खेत्या पर दियो डेरो और गौड़ई न की नगरी घबराई दुश्मन ने ना क्यों घेरो। उसी समय सिंघाजी बाबा सेना साथ में लेकर राणा लक्ष्मण सिंह का छोटा भाई जोरावर सिंह साथ में जाए और जब सेना लेकर चले तो चलते चलते इनका सूर्यास्त नगर खेत्या का ऊपर हुई जाए। अब जैसे ही नगर खेत्या पर पहुंचे जो दिन डूबी जाए तो सिंघाजी बाबा सेना सहित अपनो डेरो वहां उतार दे, क्योंकि हजारों सैनिक साथ में था और हथियार नका साथ में था। अब जैसो ही इन सेना सहित डेरो डाले हो तो उना गांव में भी गौड़े लोग न की बस्ती थी और गौड़े लोग बड़ा सीधा साधा आवाज। अब जब इतनी सेना देखी हथियार सहित तो घबराएगा डरेगा कि भैया अपना गांव का ऊपर कोई दुश्मन न आक्रमण कर दियो और हजारों सैनिक के साथ में छे। गौड़ई ने की नगरी घबराई दुश्मन न नाखी दियो घेरो। भैया अपना गांव का ऊपर कोई दुश्मन न घेरो डाल दियो न मालूम कई हाल करेगा। तो ऐसा 4 प्रकार की बात होने लगी कि भैया अपन आप ये काम करा, अपन इनको सामने तो नहीं ले सकता पर अपन सूर्य उदय का पहले पहले इना गांव को छोड़ दे। उंगी प्रभात जब भागन लागे सिंघाजी वचन उचारो और हम भी तुम्हारो जाति भाई मानो वचन मेरो। भैया मत डरो मत घबराओ, हम आपको जाति भाई आए, हम भी गौड़ई आए, हम तुमको कोई भी जरा सी तकलीफ नहीं दूंगा। तो सिंघाजी बाबा का सिपाही की ड्रेस लगेल थी
शरीर पर 5 हथियार धारण था और सेना साथ में थी, पर सिंघाजी बाबा पर विश्वास भरोसो गवड़ई लोग नगर खेत्या का नहीं कर। गवड़ई न का भरोसो नहीं आवो हुई रही दुई दुई बात, कहे जन दल्लू सुनो भाई साधु स्वामी गुण को पूरो रेसुरा बड़वाणी को कर फेरो। अन्य हमारा सामाजिक भाई नक गवड़ई लोग नक सिंघाजी बाबा पर विश्वास नहीं हुए। विश्वास इसलिए नहीं हो कि सिंघाजी बाबा का सिपाही की ड्रेस थी, शरीर पर 5 हथियार धारण था। हम नहीं जाना हमारी जात, हम नहीं जाना हमारी जात, सुरा तुम तो रहो रे शामत के साथ। हे भैया तू लाख कहो कि तू गवड़ई आए, पर हमका थारा पर विश्वास नहीं होतो, क्योंकि थारी भाषा में भी परिवर्तन छे। थारा शरीर पर 5 हथियार धारण छे, हाथ में तलवार छे। भला बरछी राखो बगल में, तुम्हें ऐसी वैसी बोलो बात, हम नहीं जाना हमारी जात। भैया थारा शरीर पर हथियार धारण छे और थारी भाषा में भी परिवर्तन छे। नगर खेत्या का लोग भागण लाग्या, उंगत बड़ी प्रभात, अने सब गांव छोड़ना के लिए तैयार हो जाए। सिंघाजी बाबा फौज का मेन फौजी था, पावरफुल था। आज का समय तो अगर नौकर का कभी थोड़ा सा पावर मिली जाए, श्रेय मिली जाए, तो मालिक से ज्यादा पावर रखा जाए। पर धन्य कहनो सिंघाजी बाबा मर्यादा में रहता था। उस समय ड्रेस थी, लेकिन एक कमर सी हमारा गवड़ई भाई उस समय का अंदर, उस जमाना का अंदर एक तिकड़ियों कमर सी बांधी कर रखता था। उस समय सिंघाजी बाबा ने अपनी सैलानी बताई, नगर खेत्या का ग्राम वासी नसी, कि सैलानी जब दीनी बताई, सैलानी जब दीनी बताई तिकड़ियों कमर साथ। भैया हम भी आपको जाति भैया, हमारा पर विश्वास करो, हमारा पर यकीन करो। उस समय थोड़ो थोड़ो नगर खेत्या का ग्रामवासी ने को विश्वास होने लगे और गई कि भैया तुमको हम मारो परिचय अरु दूंगा, हम भी इसी क्षेत्र को रहना वालों आए, ग्राम खजूरी को रहना वालों आए। माता का नाम गौरबाई छे, पिता का नाम भीमाजी पटेल छे, बड़ा भाई लिम्बाजी और बहन हमारी कृष्णा भाई। ऐसा हरा भरा परिवार के अंदर मारो जन्म हुई। लेकिन हमारी मुकाम अभी हरसुद के अंदर छे और नौकरी राणा लक्ष्मी सिंह करता करता मको 15 साल बीतीगा। तो जब बाबा भीमा को नाम बतायो तो खजूरी और नगर खेत्या में कोई ज्यादा दूरी नहीं है। तो जैसे बाबा भीमा को नाम बताए तो नगर खेता का ग्रामवासी बड़ा खुशी हुई कि बाबा भीमा का तो हम पहचाना। भैया भीमा जी बाबा और हमने तो साथ साथ भैंसी न चराई। बाबा भीमा का तो हम पहचाना, उनने हमने भैंसी चराई एक साथ। सिंघाजी बाबा पर विश्वास हुई और बड़ा अति प्रसन्न हो और कही कि तुम तो हमारा मेहमान आए, आज हमारा घर आप भोजन पाओ, तुम हमारे घर भोजन पाओ, जिमो देव धन को बात। दलुदास बाबा वाणी में लिखा कि धन्य हो रे महाराज सामरत देव, आप फौज में मेन फौजी रहा, पावरफुल रहा, एक बात भी मर्यादा में रहा। कहे जन दल्लू सुनो भाई साधु, स्वामी ने नहीं छोड़ी मर जात, हम नहीं जाना हमारी जात, सुरा तुम रहो सावत की साथ। देखो सिंघाजी बाबा मर्यादा में ही रहा। आज संसार के अंदर मर्यादा मरी चुकी। एक कवि ने कहो कि मर्यादा तो गई मरी न सारी, और शर्म गई रे चेतावनी में, सतक आई गयो सन्नाटो, धर्म डूबी गयो पानी में। क्योंकि इस समय मर्यादा मरी चुकी। ममता मुंह छिपई न भागी गई लंबी दूर, मान यारु सम्मान सोई गया निराश हुई न चकनाचूर। एक दूसरा का प्रति प्रेम भी कम हुई गई। परम धाम गयो प्रेम विचारो, और प्रीत पिसई गई गहनी में, सतक आई गयो सन्नाटो न धर्म डूबी गयो पानी में। आओ भाव तो भट्टी में बड़ई गया न हुई गई सारी राखोड़ी। क्योंकि एक दूसरा का प्रति आओ भाव भी वो नहीं रहे, और आओ भाव होज भी तो उस तो रस नहीं रहे। आओ भाव भट्टी में बड़ई गया हुई गई रे सारी राखोड़ी, अरे दया दूर हुई गई सब सिन माया भागी गई मुंडो मोड़ी। अदर और सत्कार पड़ी गया है रानी में, सतक आई गयो सन्नाटो न धर्म डूबी गयो पानी में। मिली गयो माटी में मोह उपकार उड़ी गयो आंधी में, धाए धाए रोई रहो हेत न जस गयो लाता खनी में।
और महंगो हुई गयो मीठो बोल। हम छोटा सा बच्चा कभी अगर प्रेम सिखावांगा तो हमको उल्टो जवाब देगा। नहीं महंगो बोल मीठो, महंगो हुई गयो मीठो बोल, अब रस रहो नहीं बिल्कुल बाणी में। ईमानदारी को भी एक दूसरा का प्रति विश्वास टूटी गो, ईमानदारी को विश्वास टूटी गयो, हुई गई रे फैली गई रे सारी बेईमानी। दिवालो नेकी को निकली गयो न बद्दी हुई गई महारानी। हाथ जोड़ी न पाँव लागणो यो भी गयो रे कुचाली में। सतक आई गयो सन्नाटो न धर्म डूबी गयो पानी में। और आज का समय में सच्चा आदमी की जो सही बोलेगा वो की कोई बेलू नहीं है। सच्चा मांग भीख घरों घर झूठ झुली रहो झूला में। अरे बनी गयो रे बेईमान बड़ो न ईमान बढ़ाई गयो चूल्हा में। आज कोर्ट में हमको वहाँ झूठ बोलाड़ेगा तो हम वहाँ गंगा तुलसी उठे लेवांगा, झूठ बोल देवांगा कि उठे न गंगा झूठो बोल रे भाई फौजदारी दीवानी में। सतक आई गयो सन्नाटो न धर्म डूबी गयो पानी में। देवी देवता में सत नहीं रहो नहीं रहो पुजारी पंडा में। सत रह गयो केवल दो हाथ का डंडा में। आज मंदिर में हमको अगर सही पूछेगा तो मंदिर में हम झूठ बोल देवांगा, भगवान का जरा तो भी डर नहीं रखना का। और थाना में अगर हमको मार पड़ेगा वहां हमको बिल्कुल सही बोलना पड़ेगा। देवी देवता में सत नहीं रहो पुजारी पंडा में। सत रही गयो केवल दो हाथ का डंडा में। करे कपटी भोजन दाता आई गयो रे नुकसानी में। सतक आई गयो सन्नाटो न धर्म डूबी गयो पानी में। क्योंकि इस संसार के अंदर मर्यादा मरी चुकी। एक कवि लिखा है कि ऐसा बोलो प्रेम की वाणी, भैया यहाँ कल की कोई न नहीं जानी रे। नहीं होए किसी से प्रेम लीजो इना मन में ठानी रे। सदगुरु महाराज की जय। अरे बोलो प्रेम की वाणी, यहाँ कल की कोई न नहीं जानी रे। यहाँ कल की कोई न नहीं जानी रे। वो नहीं होए कोई सी बेरल जो ही न मन में ठानी रे। नहीं होए कोई सी बेरल मन में ठानी रे। नहीं होए कोई सी बेरल जो ही न मन में ठानी रे। नहीं होए कोई सी बेरल जो ही मन में ठानी रे। अरे बोलो प्रेम की वाणी, कल की कोई
कर्म करो असन्य नहीं कोई उंगली उठावे नहीं कोई उंगली उठावे नहीं कोई उंगली उठावे नहीं कोई उंगली उठावे अरे कंचन राखो काया एम कोई दाग नहीं आवरे अरे कंचन राखो काया एम कोई दाग नहीं आवरे भाई कंचन राखो काया एम कोई दाग नहीं आवरे भाई कंचन राखो काया एम कोई दाग नहीं आवरे अरे अंतम सब पछताए अंतम सब पछताए आंख से बरस पानी रे आँख से बरस पानी रे आंख से बरस पानी रे आँख से बरस पानी रे नहीं होए कोई से बेर जोई न मन माठाणी रे नहीं होय कोई सी गैर नहीं होय मन माठाणी रे नहीं होए कोई से बेर जोई न मन माठाणी रे नहीं होय कोई सी गैर जोई मन माठाणी रे अरे घमंड छोड़ अहंकार घमंड छोड़ अहंकार यहाँ अपनी नहीं चलती रे यहाँ अपनी नहीं चलती रे यहाँ अपनी नहीं चलती रे यहाँ नहीं चलती रे अरे हरि की इच्छा बिना एक पत्नी नहीं हलती रे अरे हरि अरे हरि इच्छा का बिना एक पत्नी नहीं हलती रे हरि हरि
भजन करना चाहिए। और एक मनुष्य जीवन नहीं एक ऐसो साधन छे कि ये मोक्ष को दरवाजो आए, क्योंकि ये मालूम पल भर के भी नहीं। सिंघाजी बाबा ने एक पद में कोई कि पांव पलक की खबर नहीं भाई, लटकन लगे भार समझ मन तू सुमरन करी लसार। क्योंकि ये संसार असार छे और ये मृत्यु लोग आए। जितना भी देहधारी जीव छे, जिनको जन्म हुए, जिनको एक दिन मरण भी निश्चित छे, पर मरण का सुधारना को साधन केवल गुरु शब्द को सुमरन। 4 खान 84 भरम्यो भटक्यो कहीं अवतार, अरे पूर्व जन्म को पुण्य जो लड़ियो फिर मिलियो दुख मनुष्य अवतार। तो मरण तो निश्चित छे, पर मरण का सुधारना को साधन केवल गुरु का नाम को स्मरण सुमरण करगत तो ही संसार सागर का अंदर तरना गति होय। वो गुरु हो या चेलो होय, सुमरण भजन तो करना ही पड़ेगा, तो ही संसार सागर से पार हो। क्योंकि मनुष्य जीवन जो छे एक स्टेशन आए, जिस प्रकार खंडवा रेलवे की एक जंक्शन छे। अब रेलवे की जंक्शन छे, रेलवे की स्टेशन छे, वहां सब दूर की गाड़ी न रुके। अगर हमारो मन होए और हमका जरूरी काम होए तो हम टिकट बॉम्बे के लेवा तो हम बॉम्बे पहुंचाएंगे, और अगर हमको दिल्ली को कोई काम होए हम दिल्ली की टिकट लेवा तो दिल्ली पहुंचाएंगे। क्योंकि जहां भी हम ट्रेन में जहां की टिकट लेवांगे वहां हमको जाना पड़ेगा। इसी प्रकार ये मनुष्य जीवन भी एक जैसे रेलवे की स्टेशन छे, इसी प्रकार मनुष्य जीवन भी एक स्टेशन है। अब यहाँ 2 मार्ग छे, एक लौकिक मार्ग और एक आध्यात्मिक मार्ग। लौकिक मार्ग एक व्यवहारिक मार्ग कि हमका हमारा लौकिक धर्म का निभानो, ग्रस्त का चलानो, परिवार को बसानो, परिवार को पालन पोषण करनो। और इधर अगर निराकार में देखे जाए आध्यात्मिक में, तो गुरु की शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाने के बाद गुरु से नाम दान लो और गुरु शब्द को स्मरण करो, ध्यान करो। यहाँ से मतलब 2 मार्ग छे, एक व्यवहारिक मार्ग और एक आध्यात्मिक मार्ग। तू कहना को मतलब सिंघाजी बाबा ने हमको यही प्रमाण दियो कि ग्रस्त में रही हमारो सांसारिक कार्य भी करो और एका बाद भी गुरु नाम को स्मरण करना जरूरी छे। और मनुष्य का ही केवल भजन करना को अधिकार भी दिए छे, अन्य योनि नम पशु पक्षी भजन नहीं करी सकता। इधर सिंघाजी बाबा जब नगर खेतिया का ग्रामवासी नक सारो परिचय दियो, सारी जानकारी दी, नगर खेतिया का ग्रामवासी ने सिंघाजी बाबा पर विश्वास भी करो और मेहमानी भी करवाई। अब सिंघाजी बाबा ने अपनो मूल भेद नगर खेतिया का ग्रामवासी ने सिखायो कि भैया हम इस समय बड़वानी पर चढ़ाई करना कर लिया है और भामगढ़ की राजधानी राणा लक्ष्मी सिंह की राजधानी थी। हम आयल छे राणा लक्ष्मी सिंह का आदेश का अनुसार और हमारो 12 साल से कर रुकेल छे। तो क्यों नहीं हो कि अब एक काम करो कि हमारो संदेश तुम्हारा राजा तक भेजी दो, पहुंचे दो, क्योंकि विवाद तो हम खुद भी नहीं चाहता। क्योंकि आपसी में अगर बठी का बात विचार हो जाए और हमारो कर दे दे तो हम यहाँ से वापस चले जाओ। तो हमारो संदेश तुम्हारा राजा इंद्रजीत तक पहुंचे दे। उसी समय सिंघाजी बाबा की बात मानिक नगर खेतिया का ग्रामवासी राजा इंद्रजीत की राजधानी पहुंचे और जैसे ही राज दरबार पहुंचे और राणा इंद्रजीत से कहने लगे कि लाया एक संदेशो रे राणा, हम लाया एक संदेशो है महाराज, आपका राज दरबार में एक संदेश लेकर आया। और कहता आवा अंदेशो रे राणा, लाया हम एक संदेश। ये महाराज आपका राज दरबार में एक संदेश लेकर आया। भामगढ़ की राजधानी थी, भामगढ़ से एक चढ़ियो गरासो उतरियो पैगंबर बांध
और खास सिंहा स्वामी जात हमारी रण को कंगन वो कहा तेरे राणा हम लाया एक संदेशो। ये महाराज भामगढ़ की राजधानी राणा लक्ष्मण सिंह की राजधानी सी एक सिंघाजी सिपाही हमारा जात को गवड़ई आए पर सेना को मेन सिपाही छे और सारी सेना की बागडोर वो का हाथ में छे। जात कुटुंब परिवार को त्याग करी कर रहतो सावत के साथ राणा लक्ष्मण सिंह नौकरी करे और ओका शरीर को 5 हथियार धारण छे और रात दिन ओका हाथ में तलवार रहे, हाथ में रहे परमेश्वर भवानी और उनके मरना जीवना को कोई गम नहीं है, नहीं जीवना की आस। महाराज आपका राज दरबार में सेना की कोई कमी नहीं है क्योंकि राणा इंद्रजीत का पास भी 8000 सैनिक थे। 8000 तुम्हारा पास भील न की पलटन बड़ा बड़ा सरदार। ये महाराज हमने हमारा जीवन काल में बहुत वीर पुरुष ने का देखा है और आपकी सेना में भी ऐसा कोई कमी नहीं है। सेना में 8000 पलटन से बड़ा बड़ा सुरवीर छे, लेकिन ऐसा वीर पुरुष का ऐसा अवतारी पुरुष का दर्शन हमने पहली बार कराया है। 8000 तुम्हारा भिलन की पलटन बड़ा बड़ा सरदार साधु सन्यासी हमने सब देखा पर ऐसो वीर नहीं तेरे पास रे राणा लाया एक संदेशो। महाराज ऐसो वीर पुरुष आपका पास नहीं है। ऐसा वीर पुरुष का ऐसा अवतारी पुरुष का दर्शन हमने पहली बार कराया है क्योंकि राणा इंद्रजीत बड़ा बुद्धिमान था। उन मन में विचार करो कि जब बात ऐसी छे तो प्रजा की बात मान लेनी चाहिए। उसी समय राजा इंद्रजीत ने कहा कि आपकी बात से हम सहमत हैं। इंद्रजीत जैसा ज्ञानी कहिए उनका भी यही भाव और कहे जन डल्लू सुनो भाई साधु स्वामी का गुण को निभाओ। उसी समय राणा इंद्रजीत ने कही कि सिंघाजी सिपाही को यहाँ ले आओ और अपन बठी के बाद विचार कर लेवांगा। उसी समय राणा इंद्रजीत ने नगर खेतिया का ग्रामवासी ने का आदेश कर दिया। अब जैसे ही नगर खेतिया का ग्रामवासी वापस आया और उस समय सिंघाजी बाबा का सारो सिलसिलो बताया कि 84 सिंघाजी आपको सिलसिलो हमने राजा इंद्रजीत को पहुंचे दियो करी आया सिलसिलो सुरा हम करी आया सिलसिलो तुम तो जय राणा से मिलो सुरा हम करी आया सिलसिलो। और उसी समय सिंघाजी बाबा और नगर खेतिया का ग्रामवासी अगल बगल हम चला तुम्हारी तुम घोड़ो चलन देव ढीलो सुरा हम करी आया सिलसिलो। और कहने लगा कि धन सुरारे तू बाघेण का जाया। हे भैया थारी मातेश्वरी का भी हम बार बार नमन कराएं कि ऐसा अवतारी पुरुष का ऐसा वीर पुरुष को जन्म दियो। धन सुरारे तू बाघेण का जाया तू न तजी दियो कुटुंब कबीलो। और तुख देखी न सरदार भी डरता है। ए भैया तुख देखी कर राणा इंद्रजीत भी कपन लग्यो घबराने लग्यो तो हे देखी न सरदार डरता है कुचड़े किलो। और दलुदास बाबा वाणी में लिखा है कि धन्य हो रे महाराज साम्राज्य देव आपका नाम से बड़वानी जिलो कपी उठियो स्वामी का कापो सब जिलो। उसी समय सिंघाजी बाबा फिर भी अपनो पावर नहीं दिखाता। मर्यादा अनुसार राजा इंद्रजीत की राजधानी पहुंचे और मर्यादा अनुसार राणा इंद्रजीत के जय ओंकार की करे कि आसन घोड़ो न कर तलवार राणा हरि लीजो जय ओंकार। सदगुरु महाराज की जय। अरे आसन घोड़ो कर तलवार राणा हरि लीजो रे जय ओंकार। आसन घोड़ो कर तलवार राणा हरि लीजो जय ओंकार। राणा हरि लीजो रे जय ओंकार। राणा हरि लीजो रे जय
इंद्रजीत सिंघाजी बाबा का आदेश करे कि आओ आओ तुम भूमिया का सरदार, हमारा राज दरबार में आपको स्वागत है। जब राणा ने हाथ बढ़ायो, तुम आओ रे भूमिया का सरदार, राणा महरी लीजो जय ओंकार। हे राणा लक्ष्मण सिंह का सरदार, आपका राज दरबार में, हमारा राज दरबार में आपको स्वागत है। उसी समय सिंघाजी बाबा राज दरबार पहुंचे और उस समय रानी ने सिंघाजी बाबा का डायरेक्ट राजमहल बुलावे। महारानी ने भेजो बुलावो, महलों में गया सुरा सरदार। उसी समय सिंघाजी बाबा ने वहां भी मर्यादा में, जैसा राणा लक्ष्मण सिंह कर नौकरी करता था, उसी आधार से सिंघाजी बाबा रानी का चरण स्पर्श करे। महारानी ने भेजो बुलावो, महलों में गया सुरा सरदार। प्रथम जाई ने चरण जोहार्या, वो नवी नवी करे जोहार। उसी समय सिंघाजी बाबा ने महारानी का चरण स्पर्श करया और उस समय रानी ने सिंघाजी बाबा का धर्म को भाई मान्यो और माथा पर पंजो रखो कि भैया इस राज शासन का नियम धर्म से चलाओ, नियम धर्म से राज चलाओ और तुम अब मत मांडो राड। महारानी ने पंजो फेर्यो कि भैया आज से तुम्हारो धर्म को भाई, और सिंघाजी बाबा का मस्तक पर हाथ रखो और भैया हे मारा धर्म का भाई, बीरा थारी अमर रहे पाग। भैया जब तक सूर्य चांद रहेगा, जब तक आपका नाम का जयकारा संसार में लगता रहेगा, बीरा थारी अमर रहेगा पाग। और हे मारा धर्म का भाई, नियम धर्म से इस राज शासन का चला जो और विवाद का छोड़ दे, तुम अब मत मांडो राड। उसी समय राजा रानी ने तुरंत निर्णय लियो और कहो कि अपन कभी समझौता में कर इनका दे भी देवांगा तो भी अपने हार ही माने जाएगा, तो क्यों नहीं होए। राजा रानी ने तुरंत निर्णय बदलो और राजा इंद्रजीत की लड़की थी राजकुंवर, उस सिंघाजी बाबा की गोदी में बैठा दी कि राजकुंवर हम देवा गोदी में और तुम हम बना कुटुंब परिवार। उसी समय राजकुंवर सिंघाजी बाबा की गोदी में दे दी और राणा लक्ष्मण सिंह का छोटा भाई जोरावर सिंह सिंघाजी बाबा के साथ में था। तो वहां जोरावर सिंह की सिंघाजी बाबा ने सगाई कर दी और सिंघाजी बाबा तत्काल वहां से वापस सेना लेकर अपना भमगढ़ की राजधानी आई आए। बात वहां वजह कि अभी संत सती की जो बात चली कि संत सती पर जो परचो मांगा वो जड़े मर बिन आग। अने सती और संत का मुख से अगर कोई वचन निकली जाए तो वहां अग्नि की जरूरत नहीं पड़ती। संत सती का अगर जो छेड़ दे तो वहां अग्नि की जरूरत नहीं पड़ती। संत सती पर जो परचो मांगा वो जड़े मर बिन आग। भगवान भी अपनी वाणी में अपना श्रीमुख सिकज की जो कर्म में लिखूं जीवों का संत देते मिटाई। भगवान स्पष्ट करे जैसे अपना श्रीमुख से कि महारा लिखेल के मारो संत मेट कर दे, पर संत का मुख से अगर कहीं निकली जाए तो तुम्हारी ताकत नहीं किया हेरा फेरी कर दो। जो कर्म में लिखूं जीवों का संत देते मिटाई और भव सागर का बंधन काट, पर जो कोई शरण में आव संत की महिमा का संत ही जाना। श्री हरि करते बखान संत की महिमा का संत ही जाना। बात वहां वजह कि माता अनसुया सती की संसार का अंदर इतनी भक्ति को प्रकाश छायो, इन्हें सती तत्व इतनो प्रकाशित हुए कि माता अनसुया की भक्ति का बराबर कोई की भक्ति नहीं। एक दिन नारद जी घूमता फिरता देवी न का पास पहुंचेगा और माता न से कहने लगे कि माता ओनिना संसार का अंदर माता अनसुया के सती तत्व इतनो प्रबल है कि आप भी उनका आगे कहीं भी नहीं लगता। देवी ने का अभिमान हो जाएगी कि हमारा से ज्यादा थोड़ी हुई गई होगी। नारद जी कहने लगा कि माता होने तुम कथे भी नहीं कोई गिनती में नहीं आती नहीं। उसी समय देवी ने का अभिमान आ जाए कि सतयुग की कहूं बात नारद की तुम देखो रे माया, अरे अनसुईया अगर झूला झूलन का तीने देव आया।
इंद्र चंद्र न की बात नारद को मालूम थी सारी। अरे लगई दी पानी में आग नारद की तुम देखी ले वो होशियारी। क्योंकि नारद जी उनको नाम ही तो नारद, कोई भी बात का सुलझाता नहीं था, को उलझाता था। देवी ने का अभिमान हुई जाए। उसी समय देवता ने का कहने लगा कि सावित्री लक्ष्मी उमा मन में फुली गई फुलवारी। इन्हीं फुलवारी का पानी सिंचन का अब जाएगा त्रिपुरारी। उसी समय देवी ने देवता ने का आदेश करो, इस समय आप साधु वेश भगवा वेश धारण करो और अनसुईया की परीक्षा लो कि हमारा से भी ज्यादा हुई कहीं। उसी समय देवता ने देवी ने को कहनो मानिक और माता अनसुईया का आश्रम पहुंचे। संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश न कोई का आगे भीख नहीं मांगी थी, पर आज उस मोड़ पर खड़ा कर दिया माता नन देवी ने कि नहीं रे मांगी कभी भीख, नहीं रे मांगी कभी भीख, गला मत तो ले ली रे फांसी। अरे नारद बड़ो है रे होशियार, जगत में करी देग हंसी। भगवा बनाया भेष द्वार पर जाई उभ्या सन्यासी। सती कर रे अरदास, अरज तुम्हारी सुनी लीजो अत्र ऋषि। जैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश को साधु का भेष में माता अनसुईया ने देखा इनका भगवा भेष धारण था, तो माता अनसुईया समझीगा। और अत्र ऋषि तो तप पर जायल था, उनका से पुकार लगाने लग गया कि सती कर अरदास, अरज तुम्हारी सुन लो अत्र ऋषि। उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश साधु भेष में माता अनसुईया सी प्रश्न करे कि तीनों संत जब बोलिया माता तनपसी हेड़ी दी जो कहनो, और हुई का निरंजन दूध पिलावो संत न को यू कहनो। तीनों संत ने आदेश करो कि इस समय हमारा आदेश को पालन करो और निरंजन हुई का हमका दूध पिलाओ। और इतनो काम तुम्हारा सी नहीं बना तो फिर नारी जीवन का धिक्कार छे। नारी जीवन दुर्लभ है, जगत में नायक को जीवनो। अरे तन सागर भरपूर गहरा पानी में डूबी मरनो। अगर इतनो काम तुम्हारा सी नहीं होए तो तुम्हारो जीवन धिक्कार छे। उसी समय माता अनसुईया अपना पति देव अत्र ऋषि से प्रार्थना करे कि हे पति देव, मन जीवन भर निस्वार्थ भाव से अगर सेवा करी होए तो आज हमारी सेवा हमारी भक्ति निष्फल नहीं जाए। उसी समय माता अनसुईया गंगा जल ले कि लियो गंगा जल हाथ, माता ने करी दियो छिड़काव। हे पति देव, सारा जीवन की सेवा आज हमारा काम में आव। लियो गंगा जल हाथ, सती ने करियो छिड़काव। देवता बालक बनी गया, अरे ले गई पालना के पास, दूध तीनों को पिलाया। जैसी माता अनसुईया न धन्य छे, माता अनसुईया की भक्ति का धन्य कहनो कि जैसु गंगा जल को छिड़काव देवता न करियो, तू माता अनसुईया न तीने देवता न 6-6 महीना का बालक बना दिया। और एक विचित्र नीला या करी कि चेहरा भी 3 न का एक जैसा ही बना दिया। और पालना का अंदर माता अनसुईया तीने देवता न दूध पिलाई रही। अनसुईया भोजन बनावती जाए और 3 देवन का झूला झुलावती जाए। सदगुरु महाराज सती अनसुईया भोजन बनावती जाए। माता अनसुईया भोजन बनावती जाए। माता अनसुईया भोजन बनावती जाए। माता अनसुईया भोजन बनावती जाए। अनसुईया भोजन बनावती जाए। माता अनसुईया भोजन बनावती जाए। ओ माता अनसुईया भोजन बनावती जाए। माता अनसुईया भोजन बनावती जाए। तीन देवन का दूल्हा दुलावती जाए। माता अनसुईया भोजन बनावती जाए। ओ तीन देवन का दूल्हा दुलावती जाए। माता अनसुईया भोजन बनावती जाए। सती अनसुईया भोजन बनावती जाए। सती अनसुईया
महीना का बाद नारद जी घूमता फिरता माता न का पास पहुंचा। अब जैसे ही नारद जी को माता ने देखा तो धुनी धार रोने लगी न। तो नारद जी फिर नमक छिड़का जे जड़ेल का ऊपर, नारायण नारायण माता हुन तुम्हारा चेहरा क्यों कुमलाया, और 3 लोग का तारण तरण प्रभु का भरमाया। हे माता हुन आप क्यों रोई रही न, और आपका चेहरा पर उदासी क्यों छी। तो जब जब माता ने ज्यादा धुनी धार रवज की नारद जी हमको कोई उपाय बताओ। फिर नारद जी ने वहां उपाय बतायो कि आप एक काम करो, आप बहू को रूप धारण करो और माता अनसुया की शरण में जाओ। उसी समय देवी नन अपना अभिमान को त्याग करिक और बहू को रूप धारण करिक माता अनसुया की शरण में जाए। और माता अनसुया देवी ने कर देखा अति प्रसन्न हो कि धन्य हो पति सेवा कर कि आज 3 देवी ने हमारा आश्रम हरि शरण में चली आई। देखियो सेवा को भाव माता मन में हर्षाई, धन्य है रे पति सेवा 3 देवी ने आश्रम चली आई। उसी समय माता अनसुया आदेश कराई, माता अनसुया की शरण में जानना और कही कि माता हमको माफ कर दो। उस समय माता अनसुया आदेश करे कि आप इस समय अपना अपना पति न पहचान ले और ले जाओ। बोली अनसुया सती पहचान ले वो तुम्हारा पति। माता ने जैसो आदेश करो, क्योंकि चेहरा 3 देवता न का एक जैसा ही था। तो माता ने आज असमंजस में पड़ी गई न कि बोली अनसुया सती पहचान ले वो तुम्हारा पति। देखा न जब शक्ति न मत वाला न भगवा वाला न की घर वाला न रही झूला मणि हार प्राण पति बारंबार नहीं जाने पति को मरम असी सब भूली गई न थयम। वहां देवी ने के हार हुई। देवी ने न गलती महसूस करी कि माता बिना सोचे समझे मात के लगावा हम हाथ, जाएगा बिगड़ी हमारो धर्म कभी नहीं करांगा हम खोटा कर्म। उसी समय देवी नन्ना अपनी हार महसूस करी और गलती की माफी मांगी। उस समय माता अनसुईया ने जल को छिड़काव करो और देवता न का जैसा का तैसा वापस बना दिया। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इधर सिंघाजी बाबा नौकरी करता करता कहीं दिन बीती जाए। इसी बीच में सिंघाजी बाबा एक दिन राणा लक्ष्मण सिंह से कहने लगा कि महाराज मारी आपसे एक प्रार्थना है, कहो तो जाऊं गोंडवाना भूप तुम कहो तो जाऊं गोंडवाना, और मिली आऊंगा अपना वीराना भूप तुम कहो तो जाऊं गोंडवाना। हे महाराज आपका राज दरबार में नौकरी करी रोज, आपका आदेश को पालन भी करी रो, पर हमारी ऐसी आपसी प्रार्थना है कि गोंडवाना चली जाऊं, मक्का छुट्टी दे दो और रिश्तेदारी में मिली जुली आऊं। एक पखवाड़िया की म्याद जो पाऊं यहाँ है चाकर दीवाना, और जो कोई कार्य उपजे जरूरी तुम बेगी लिखो परवाना। महाराज आपका राज शासन में नौकर लोगों की सैनिक लोगों की कोई कमी नहीं है, और एक बाद भी अगर महारा लायक कोई काम आ जाए तो मैं चिट्ठी लिख कर भेजी दीजिए और तुरंत तत्काल वापस आ जाऊंगा। जो कोई कार्य उपजे जरूरी तुम बेगी लिखो परवाना। राणा लक्ष्मण सिंह का छुट्टी तो तुमको मिल ही जाएगा, पर काम तो बता। उस समय सिंघाजी बाबा कहने लगा कि ब्याह सगई मंगलाचारा न्यूता भेजा ठिकाना, और जात गंगा का दर्शन पाऊं 10 दिन बनूंगा मेजबाना। महाराज कुछ ब्याह की पत्रिका न छे, कुछ सगाई का भी निमंत्रण छे, और जात गंगा का दर्शन पाई लूंगा और 10 दिन का लिए मेजबान बनी जाऊंगा। उसी समय सिंघाजी बाबा का एक पखवाड़ा की छुट्टी मिली जाए। हुए स्यानी पे असवार सुरमा बनखंड दियो पयाना, जबर तुरी को शब्द सुनी न यहाँ कोई भूप घेराना। उसी समय सिंघाजी बाबा जब
श्यानी घोड़ी पर असवार हुई के चले। सिंघाजी बाबा जब गोंडवाना गया था, जब श्यानी घोड़ी लेके गया था, और जब बाबा मेटावल जाए जब घोड़ो लेके जाए, तू जैसे ही चलते चलते सिंघाजी बाबा सुंदर देव को पहुंचे और सुंदर देव से आगे बढ़े, तो उसी बीच में काले भीत का राजा फतेह शाह महाराज काले भीत सी बसेगढ़ जा रहा था। तो कुछ समय का लिए जामुन नाला पर इनने विश्राम करियो, और जब चलना की तैयारी करी तो सैनिक लोग ने अपना अपना घोड़ा न पर झीण पहले रखी दी, और राणा फतेह शाह महाराज को देववंशी घोड़ो तो वो पर झीण नहीं रखी, उसी कारण घोड़ो बिगड़ी जाए, एक भी सैनिक के पास में नहीं जाना दी। तो यह आवाज सिंघाजी बाबा सुने कि जबर तुरी को शब्द सुनी ना, यहाँ कोई भूप गिरा। उसी समय सिंघाजी बाबा अंतर्यामी था, अंत की जानता था कि यहाँ होय न होय कोई राजा मुसीबत में छे और इनकी समस्या को समाधान करना चाहिए। उसी समय सिंघाजी बाबा फतेह शाह महाराज के पास पहुंचा और श्यानी घोड़ी से नीचे उतरे श्यानी से महिपग दीनो राजा से कियो प्रणाम, और महाराज आपकी कई समस्या चे, मगर समस्या बताओ। उसी समय राजा फतेह शाह महाराज ने हाल बताया कि भैया हमारो घोड़ो बिगड़ी गो। सिंघाजी बाबा ने कहा कि गुरु भाई राजन, आपको आदेश हो तो आपका घोड़ा कहूं सुधार दे। तू नौकर लोग न का हंसी आएगी कि हम रात दिन का दानो चारो कराए, हमको यो पास में नहीं जान दी तो ये क्यों उधारी मोल ले रहा है। तो चाकर मन मुस्काना। राजा बुद्धिमान आवाज, राजा ने कहे कि अंधी का चावज दो आंख, भैया हमारा घोड़ा का सुधार दो तो बहुत बड़ी आपकी मेहरबानी होगा। उस समय सिंघाजी बाबा ने घोड़ा की नजर से नजर मिले। अब जैसे ही सिंघाजी बाबा ने घोड़ा की नजर से नजर मिले, घोड़ा का कान की कुटी ने ढलेगी और घोड़ो साधारण हालत में खड़ी जाए, और सिंघाजी बाबा ऊपर झीण रखे जाए और सवार हो जाए और घोड़ा का नचाड़ दे। दरी झीण तुरी आप नचायो, राजा को मन हरकायो। गोविंद गिर जी कथा को वर्णन करे। गोविंद गिर जी सदा शरण में, धन धन रे मर्दाना, वो तुम कहो तो जाओ गोंडवाना। उसी समय सिंघाजी बाबा ने घोड़ा का नचाड़ दियो। राणा लक्ष्मण सिंह प्रसन्न हुआ और गोविंद गिर बाबा भी कह कि भैया हे मर्द, थारी माते सुरी कहूं बार बार नमन करो कि ऐसा अवतारी पुरुष का जन्म दियो, धन धन रे मर्दाना। और राणा फतेह शाह महाराज भी बड़ा खुशी हो कि भैया ये बियाबान जंगल का अंदर यो अश्वार कहां से आयो, अश्वार कहां से आयो, अश्वार कहां से आयो, जिन्हें कोप्या तुरी कर नचाए। सदगुरु महाराज जी की जय। हरे अश्वार कहां से आयो, अश्वार कहां से आयो, हरे अश्वार कहां से आयो, अश्वार कहां से आयो, अश्वार कहां से आयो, हरे अश्वार कहां से आयो, रतन को प्यार कनायो, अश्वार कहां से आयो। नकारों का नौबत पर बाजे डंका। आए भामगढ़ महाराज फतेह शाह, नौबत पर बाजे डंका। नहीं उस समय बड़ा नाच गाना हुई रहा है, क्योंकि राजा था, कमी तो कहीं थी ज नहीं, और वहां निछावर न हुई रही, और रोक रुपया मोहर की निछावर हो, और गरीब लोग न कुआं भलो हो। हंसी खुशी से आए भामगढ़, मेल भाम और सुखता का। नहीं वहां दो नदी को संगम छे, भाम और सुखता को। इसी प्रकार राजा फतेह शाह और राणा लक्ष्मण सिंह को भी वहां संगम हुई रोज, मिलन हुई रोज। जब दो नदी को जल इकट्ठो हो तो कितना आनंद हो। इसी प्रकार राजा राजा को वहां मिलन हुई रो, तो वहां को दृश्य कुछ आनंदित था। हंसी खुशी से आए भामगढ़, मेल भाम और सुखता का। रे भाई नौबत पर बाजे डंका। राणा लक्ष्मण सिंह
सम्मान का साथ फतेह शाह महाराज को अपनी राज दरबार में लावे, राज गादी पर विराजित करे, मान सम्मान दे। और 2-4 दिन तो नए नए प्रेम, नई नई रिश्तेदारी। अब मेन मकसद तो ये था कि सिंघाजी सिपाही का राणा लक्ष्मण सिंह से मांगणो और फतेह शाह महाराज ने ले जानो। तो नया नया प्रेम, नई रिश्तेदारी 2-4 दिन व्यतीत हो जाए। इधर रानी कौशल का चिंता उपजे और एक झूठी चिट्ठी लिखी कर भेज दे। राजा का रानी का चिंता उपजी कि भाई राजा न में बातों बात कोई विवाद भी हो जाए। तो चिट्ठी में हाल लिखी दिया, समाचार लिखी दिया कि फतेह शाह महाराज के यह चिट्ठी मिलते ही तत्काल काले भी तो वापस आना पड़ेगा। अगर रानी कौशल को मुंह देखना हो तो तत्काल काले भी तुरंत वापस लौटी का। अब जैसे ही फतेह शाह महाराज ने चिट्ठी पढ़ी, अब चिट्ठी पढ़ी तो राणा फतेह शाह महाराज चिंतित हुआ। उसी समय चलना की तैयारी करे तो राणा लक्ष्मण सिंह ने गुरंज को मुहूर्त करवायो फतेह शाह महाराज का हाथ से। और आज भी भामगढ़ का अंदर फतेह शाह गुरंज का नाम से प्रसिद्ध है। और उसी समय चलता चलता राजा फतेह शाह महाराज ने कोई कि ये जो सिंघाजी सिपाही छे हम एकासी बहुत प्रसन्न छे, इन हमारा पर बहुत बड़ो उपकार कर्यो, हमारो घोड़ो बिगड़ी गयो तो इन पल भर में को सुधार दियो। तो यो राणा लक्ष्मण सिंह से फतेह शाह महाराज कहने लग्या कि यो तुम्हारो सिंघाजी सिपाही जो छे हमका दे दो। अब राणा लक्ष्मण सिंह ने मन में विचार कर्यो कि अगर इनका स्पष्ट मना कर दूंगा तो राजा का जरा बुरी लगी जाएगा। तो कही कि महाराज फतेह शाह एक काम करो, एक सिपाही सिंघाजी का काय करोगे, ये हजारों सैनिक छे, ये सब तुम्हारा तो आए। जब कोई मुसीबत पड़ा मैं याद कर लीजो, पूरी सेना हूं तत्काल काले विद भेज दूंगा। अब राजा फतेह शाह महाराज समझेगा कि सिंघाजी सिपाही अपना कर नहीं मिला। उसी समय फतेह शाह महाराज अपनी राजधानी लौटी जाए। वहां देखत तो रानी कौशल कोई बीमार थी नहीं, कहीं कुछ नहीं, एक बहानाबाजी थी। फतेह शाह महाराज कहने लगे कौशल रानी से कि तुम ना ऐसे झूठो परवानो क्यों भेजो, आप ना तो कोई बीमार है, ऐसी झूठी चिट्ठी क्यों भेजी। रानी कौशल फतेह शाह महाराज से कहने लगे कि देखो महाराज, राजा नम बातों बात कभी कोई विवाद भी खड़ो हो जाए, एक खाली हमको 2-4 दिन व्यतीत हुईगा था, तुमको चिंता हुई, एक खाली मैंने यह चिट्ठी लिखी कर भेजी। अब राजा फतेह शाह महाराज ने सिंघाजी महाराज की प्रशंसा करी कि सिंघाजी ऐसो वीर पुरुष है, ऐसो अवतारी पुरुष हम तो को मांगना कर ली गया था, तो का दर्शन दुर्लभ है। तो रानी कौशल मन में विचार करे कि जब ऐसी बात है तो अपना है, अपना का गोदी पुत्र भी लेनु क्यों नहीं होए कि अपन गोदी पुत्र भी ले लेवा, शिव पाते सर भी करवे लेवा और देवी मूर्ति स्थापना भी छे। तो क्यों नहीं हो कि जितना भी राजा छे भारत खंड का अंदर सबका अपना आमंत्रित करा और राजा लक्ष्मण सिंह भी आवागा तो सिंघाजी महाराज भी उनके साथ में जरूर आवागा, तो हम भी उनका दर्शन कर लेंगे। ऐसो राजा महाराज फतेह शाह महाराज ने काम उपजायो। और उधर राणा फतेह शाह महाराज का यहाँ कालो सिंह मेन सिपाही था, ये लाहौर का रहने वाला था, जाति का राजपूत था। इधर मेन सिपाही भामगढ़ में सिंघाजी बाबा था, उसी प्रकार वो भी सुरवीर तो कालो सिंह ठाकुर। उसी समय भारत खंड में निमंत्रण देने का लिए फतेह शाह महाराज कालो सिंह ठाकुर को भेजे। तो जितना भी भारत खंड का राजा था सबका निमंत्रण दे। कालो सिंह ठाकुर आयो एक हलकारो, खबर लेना आयो एक हलकारो ठाकुर लाहौर। जरबन झंडा खड़ा किया काले भित को रजवाड़ो, श्याम तुरी न अरुण ओखा ने ना ठाड़े भाम की ना। अन्य भारत खंड का राजा ने का निमंत्रण देक और भामगढ़ की राजधानी आवाज तो नदी का पास पहुंचे भाम नदी पर। तो ढीमर लोग ने पूछे भैया नदी में कितनो गहरो जल छे, उमक राजधानी जानो। उसी समय सिंघाजी बाबा सुबह का टाइम भाम नदी पर स्नान कर रहा था।
कालू सिंह ठाकुर की आवाज सुनी कर तुरंत पहचानी जाए और जय महाराज की करे। किवी न बिलम घोड़ो तुरंत देहायो उपजो मोह को भारो। एली बार से सुनी सुरवा राम जोहार उचारो। किवी न बिलम घोड़ो तुरंत जायो जहाँ उपजो मोह को भारो। उसी समय सिंघाजी बाबा के आवाज सुनी कर कालू सिंह ने घोड़ा का दबायो और सिंघाजी बाबा का पास पहुंचे और दो ही मित्र एक दूसरा का गला मिली जाए और आंसू की धार लगी जाए। आज भी हम कोई प्रदेश में जायल होए और वहां हमारा क्षेत्र को कोई नहीं मिला और अचानक मिली जाए तो हमको कितनो मोह हो जाए, कितनो प्रेम हो जाए। इसी प्रकार कालू सिंह ठाकुर और सिंघाजी बाबा एक दूसरे से गला मिले और रोने लगी जाए उपजो मोह को बारो। उसी समय सिंघाजी बाबा कालू सिंह ठाकुर का राजधानी ले जाए और कालू सिंह ठाकुर राणा लक्ष्मण सिंह का हाथ में पत्रिका दे। पत्रिका का जैसा ही राणा लक्ष्मण सिंह खोले तो पत्रिका को प्रणाम करे कि मारो प्यारो मित्र फतेह सा मख याद कर रोय। कहे राजा तुम सुनो सुरमा बेगाही शस्त्र सिधारो और गोविंद गिर जी सदा शरण में रण को बाजो न गाड़ो। क्योंकि राजा महाराजा ने का पास हजारों सैनिक रहता था तो एक एक का अलग सैनिक कहता था। कहीं भी जिसको कोई भी कार्य के लिए जाता था तो एक नगाड़ो रहता तो एक बिगुल रहता तो वो बिगुल बजी जाए कि सेना तत्काल तैयार हुई जाती थी। उसी समय सिंघाजी राणा लक्ष्मण सिंह ने आदेश करो और फतेह शाह महाराज ने चिट्ठी को राणा लक्ष्मण सिंह ने चिट्ठी पढ़ी कि मारो प्यारो मित्र फतेह शाह मक याद करे। पत्रिका का प्रणाम करो और पत्रिका से मिलाप करो और कही की मारो प्यारो मित्र मख फतेह शाह याद कर रे मारो प्यारो। उसी समय राणा लक्ष्मण सिंह कालू सिंह ठाकुर से पूछे कि भैया आप हमको ही बुलाई रहा है कि और कोई कभी बुलाई रहा। उस समय कालू सिंह ठाकुर कहने लगा कि महाराज जितना भी भारत खंड का राजा छे हमने सबको निमंत्रण दिया। तो राणा लक्ष्मण सिंह कहे कि भैया सर्वप्रथम आपने निमंत्रण कहाँ दिया। तो कालू सिंह ठाकुर हाल बतावज कि निवत्या गोंड राज भारती गरास्या गोंड वाणे का और छत्री बड़ा बड़ा रे उमराव सनोरी सिंह ठिकाने का। ये महाराज हमने जितना भी भारत खंड का राजा था जिनकी बड़ी बड़ी राजधानी न थे हमने सबको निमंत्रण दियो। तू राणा लक्ष्मण सिंह कहे कि भैया सर्वप्रथम निमंत्रण आपने कहाँ दियो। तो कालू सिंह ठाकुर कह रहा कि हमने सर्वप्रथम निमंत्रण अजबगढ़ का राजा दत्तात्रेय महाराज के दियो। अजबगढ़ की राजधानी राजा दत्तात्रेय महाराज की थी और सर्वप्रथम निमंत्रण इसलिए दियो तो कि राजा दत्तात्रेय महाराज का राज दरबार में 5000 भूत नौकर था, नौकरी करता था और रानी का नाम मैनावती थो। राजा रानी विद्या में भरपूर था और विद्या की ताकत से उनका यहाँ भूत लोग नौकरी करता था। तो कालू सिंह ठाकुर राणा लक्ष्मण सिंह से कह रहा कि हमने सर्वप्रथम निमंत्रण अजबगढ़ में दियो। प्रथम अजबगढ़ दूजो विजयगढ़ पर थोटा भूमठान और गढ़ दगड़ियो अंबरगढ़ न्यूत्यो हूं नाह्यो अमरकंठ निज धाम गरास्या गोंडवाणी। मन अजबगढ़ परथोटा भूमठान और अमरकंठ में स्नान करियो और वहां से हूं आगे बढ़ियो। रायगढ़ सारंगगढ़ फतेहगढ़ जुग्गा गन्नौर गढ़ दरबार और गड़ा जो मंडला न्यूत्या मन न्यूत्यो बेला को भी सरदार और वहां से हूं आगे बढ़ियो। गढ़ बहुरो भवरगढ़ न्यूत्यो पेड़े भित मुद्दाम और बसईगढ़ से आयो भामगढ़ बखतगढ़ निदान। अने हूं सब दूर से निमंत्रण दई कर कालाई भित बसईगढ़ पर आयो और वहां से डायरेक्ट भामगढ़ पर आयो और भामगढ़ का बाद अभी मानधाता का निमंत्रण बाकी है। तो राणा लक्ष्मण सिंह कहने लगे इतना राजा ने को बोले रहा है तो आप काम कौन सो करी रहा है। तो कालू सिंह ठाकुर वहां बताओ है कि राजा ने कहा एक काम में 4 काम हो। राजा गोदी पुत्र भी ले रहा है
शिव पातेश्वर भी छे, देवी मूर्ति स्थापना भी छे। शिव पूजा जगदम्बा मनावा करा गादी को मान, और गोविंद गिर जी सदा शरण में हूं कहां लग लिखूं प्रमाण। अने राजा ने कहूं प्रमाण कहां तक लिखूं। राजा ने कहा एक काम में चार चार काम हो। उसी समय भारत खंड का जितना भी राजा ने का आमंत्रित करा था सब काले भित पहुंचीगा, पर जिना राजा का सबसे पहला निमंत्रण दियो थो वो अभी नहीं आया। क्योंकि क्यों नहीं आया कि उनका अभिमान तो उनका यहाँ भूत लोग नौकर था। और इधर काले भित का अंदर फतेह शाह महाराज का राज दरबार में राजा महाराजा न की तो भोजन की व्यवस्था करी थी, पर एक बाद भी 5000 भूत को भोजन की व्यवस्था भी वहां रखी थी। तो सभी राजा महाराजा उनका इंतजार में था कि अभी तक राजा दत्तात्रय महाराज क्यों नहीं आया। सब उनका इंतजार में खड़े था, क्योंकि 5000 भूत को भोजन बने के तैयार रखे थे। तो बड़ा अभिमान का साथ में बड़ा ठाट बाट सी दत्तात्रय महाराज चली आई राज। आइए दत्तार सारे महाराज, आइए दत्तार सारे महाराज, सदगुरु महाराज की जय। अरे दत्तार सारे महाराज, अय दत्तार सारे महाराज, अरे दत्तार सारे महाराज, अय दत्तार सारे महाराज, दत्तार सारे महाराज, दत्तार सारे महाराज, अरे दत्तार सारे महाराज, अय दत्तार सारे महाराज, असवारी मुड़ोर गजराज, दत्तार सब महाराज, अरे असवारी मुड़ो रे गजराज, अय दत्तार सारे महाराज, अरे असवारी मुड़ोर गजराज, दत्तार सारे महाराज, अरे असवारी मुड़ो रे गजराज, अय दत्तार सारे महाराज, दत्तार सारे महाराज, दत्तार सब महाराज, अरे अय दत्तार सारे महाराज, अय दत्तार सारे महाराज, अरे वो हाथ झुकत आवे, मानुष नजर नहीं आवे, अरे वो हाथ झुकतो आवे, माहुत नजर नहीं आवे, अरे भाई हाथ झुकत आवे, मानुष नजर नहीं आवे, अरे वो हाथ झुकतो आवे, माहुत नजर नहीं आवे, अरे झांपी के पग पायल बाज, दत्तार सारे महाराज, अरे जामीन पग पायल बाजे, अय दत्तार सारे महाराज, अरे झांपी के पग पायल बाज, दत्तार सारे महाराज, अरे जामीन पग पायल बाजे, अय दत्तार सारे महाराज, अरे दत्तार सारे महाराज, दत्तार सारे महाराज, अरे अय दत्तार सारे महाराज, अय दत्तार सारे महाराज, असवारी मुड़ो रे गजराज, दत्तार सारे महाराज, अरे असवारी मुड़ो रे गजराज, अय दत्तार सारे महाराज, वो भी भूत थे। हाथी झुकतो आवे पर माहुद नजर नहीं आवे, क्योंकि वो देखा है कहां से, वो तो भूत था। वो माहुद नजर नहीं आवा। वहां गैबी आवाज सुनावे, मानुष नजर नहीं आवे। अने वो चुड़ैल न की, भूत न की, पायल न की झनकार बज, पर देखा ही नहीं। वहां पायल टोडी बाज, आये दत्तार सारे महाराज। अब आज भी अगर कोई बड़ा नेता मंत्री आवो तो गरीब की काई ताकत की ओखा से बात कर ले, पर ओखा बरोबरी को जो होगा वही ओखा से बात कर। इसी प्रकार रीवा का राजा खड़ा हुई को पूछे कि महाराज यूं कर बोले रीवा के सरदार, क्यों आए अकेले द्वार। महाराज आप न तो राजकुमार नकलाया, न आपकी पलटन कलाया। अब हमने यहाँ 5000 तुम्हारा जो भूत लोग छे उनका भोजन की व्यवस्था करी के रखी, आपका हरजानो देणु पड़ेगा। सुत नहीं लाए राजकुमार,
का पलटन है 5000। महाराज आपकी पलटन 5000 नहीं साथ में लाया, न आपका राजकुमार लाया। पर राजा दत्तार था महाराज का तो अभिमान तो कि भैया हमारी पलटन तुम्हारी साथ में छे। आप एक काम करो कि एक ही बार में पत्तल लगई का और परस ग्यारी जितने भी करनो होए एक ही बार में करी दीजो। और इतनो ध्यान रखजो कि परस ग्यारी का बाद कोई भी जीव मात्र का वहां मत जाना दीजो। अगर भूल से अगर कभी ये भूत लोग कभी किसी का भक्षण करी जाएगा तुम्हारी कोई जवाबदारी नहीं। अब वहां सिंघाजी बाबा का थोड़ा सो मौको मिलेगो नीला बतावना को कि राजा को आदेश है कि जीव मात्र का यहाँ मत आना दीजो। तो इनका अंदर भी तो जीव छे, जब तो ये भोजन करेगा। तो सिंघाजी बाबा ने कहो कालो सिंह ठाकुर से कि कालो सिंह ठाकुर आप गांव तरफ खड़ी जाओ, गांव तरफ से अगर कोई मनुष्य आवेगा तो आप रोकी दीजिए। और जीना रास्ता से भूत लोग आना को रस्तो जिनको थो उधर सिंघाजी बाबा कहे कि भैया हम तो गवड़े लोग आए, हम जरा सा भी भय नहीं रखता, हमको जंगल तरफ का दरवाजा पर नाका पर खड़ा कर दे। अब उधर से ही भूत लोग ने कावना को रास्ता तो सिंघाजी बाबा अपनी वहां नीला बतावे। जिमने आए जिन्नात दाना स्वामी का बैठ गया ठना। सिंघाजी बाबा तीर कमान लेकर खड़ीगा कि खबरदार एक भी आगे बढ़ो। जिमने आए जिन्नात दाना स्वामी का बैठ गया ठना। स्वामी ने धरी कमान तीर ताना अब कोई असल होय रे मर्दाना। अरे मर्द होय तो नीचे उतरी जाओ, और अगर भूल से उतरीगा तो एक एक को मुंह फोड़ दूंगा। जिमने आए जिन्नात दाना स्वामी का बैठ गया ठाना। स्वामी ने धरी कमान तीर ताना अब कोई असल होय रे मर्दाना। अरे मुंह फोड़ू लेवो रे अंदाज आए दत्तार सारे महाराज। तू सिंघाजी बाबा का डर सी एक भी नीचे नहीं उतरा। जिस प्रकार आज तो हमको देखना का नहीं मिलतो, कुछ समय पहले जब मवेशी कोई मरती थी तो वो चील बाज न ऐसी मंडराती थी ना आसमान में, इसी प्रकार 5000 भूत आसमान में मंडरेरा बाजने की तरह आसमान उड़ती बाज। जिमने आए जिन्नात स्वामी जी खड़ा मजबूत दानों में करते सूत। ये सब भूतन का भूत। अने वो 5000 मसीह 1000 बड़ा बड़ा दाना था। वो उनकी मीटिंग ले रहा कि भैया ये तो 5000 पर एकलो भारी पड़ रो, एक तो आज लगे अपन कसा नीचे उतरा, एक तो आज लगी रही। तो ऐसो उनकी मीटिंग ले रहा, ऐसो प्रस्ताव ले रहा है कि भैया अब करनो तो काई करनो। जिमने आए जिन्नात स्वामी जी खड़ा मजबूत दानों में करते सूत। ये सब भूतन का भूत। आसमान उड़ती बाज अये दत्तार सा महाराज। उसी समय राजा दत्तार सा महाराज की विद्या तो खत्म हो चुकी थी, पर इधर रानी का पास भी विद्या थी। रानी मैनावती का पास विद्या राजा दत्तार सा महाराज से ज्यादा था। तो रानी वीर न का बिरपट न का भेजे कि रानी की जावे मुठ दक्षिण की बाजू लूट। अने सिंघाजी बाबा इधर से वीर न का जान दे। जब पछा खबर लेकर आव तो सिंघाजी बाबा उनका भी रोकी दे कि खबरदार आगे बढ़िया, तो उनका भी रोकी दे। रानी की जावे मुठ दक्षिण की बाजू लूट। रानी की विद्या भी गई खूट। वहां राजा रानी दोनों उठ। अने राजा की विद्या खत्म हुई गई, रानी की विद्या भी सिंघाजी बाबा ने पूरी खत्म कर दी। तू राजा रानी विचार में पड़ेगा कि बात काई छी, ये जिमण क्यों नहीं आई रहा है। तू राजा रानी दुई जाई कर देखा तू सिंघाजी बाबा तीर कमान लेकर खड़ेल था। अरे कही कि यो सिंघाजी सिपाही इनका नहीं आना दी। तो तू सिंघाजी बाबा का पास जाई कर हाथ जोड़ी कर कहने लगा कि भैया तू ऐसो क्यों कर रोज, इतना भोजन का क्यों नुकसान करवे रोज, इनका जिमण क्यों नहीं आना दी। तो उस समय सिंघाजी बाबा छोटा बनेगा कि महाराज मक ये बताओ, हम तो राणा लक्ष्मण सिंह को भी नौकर आए, उनकी नौकरी कर रो और आपकी भी नौकरी कर रो। आपने भी मका आदेश करो कि यहाँ जीव मात्र को मत आने दीजो। मैं ये बताओ कि इनका अंदर अगर जीव नहीं होएगा तो ये भोजन कसो करेगा। मैं तो आपको
राणा लक्ष्मण सिंह को नौकर आए तो आपको भी नौकर आए, हम तो आपकी आदेश को पालन करी का आपकी जिम्मेदारी करनी भई रही। तुमने तो कहो कि भैया जीव मात्र का मत न दीजिए। उस समय राजा रानी कच्चा सुत में हाथ बांधी ले जब सिंघाजी बाबा का नमन करे भैया तू ऐसो मत कर, ये राजा महाराजा ने मारी हंसी क्यों करा दो, आज मारी इनमें बनेल छे, इनमें मारी हंसी मत करा। रानी मैनावती सिंघाजी बाबा का धर्म को भाई मान ले कि भैया आज से मारो धर्म को भाई, तू बनी जा धर्म को बीरो और राखी दो मारी लाज। भैया मारी लाज आज थारा हाथ में छे, तू आज से मारो धर्म को भाई, तू बनी जा धर्म को बीरो और राखी दो मारी लाज। उस समय सिंघाजी बाबा अलग खड़ा हुई जाए। उसी समय 5000 भूत नीचे उतरे और वहां भोजन करे। सिंघाजी बाबा ने यह नीला काले भेद को बताई। उसी समय राजा रानी सिंघाजी बाबा को प्रणाम करे, कच्चा सुत में हाथ बांधी ले और वहां राणा लक्ष्मण सिंह का मान सम्मान मिले कि जिनका है नौकर ऐसो छे तू राजा कितनो बड़ो होगा, कितनो प्रबल होएगा। वहां राणा लक्ष्मण सिंह को मान सम्मान मिले और रानी मैनावती सिंघाजी बाबा से कहने लगे कि तू कल ले जाऊं महाराज देश जोगी अलमत सदगुरु महाराज की जय। अरे तू कल चलू रे मारा देश जोगी अलमस्त अलमस्त, तू लई चलो मारा देश जोगी अलमस्त अलमस्त, तू लई चलो मारा देश जोगी अलमस्त अलमस्त, बाबा न काले भितवया नीलावती और सिंघाजी बाबा की नीला तो अनंत छे। 3 दिन 5 दिन एक वाणी का विराम दिए आज सिंघाजी बाबा की नीला को वर्णन 5 दिन का ही 5 महीना भी हो तो भी कम नहीं है। जिस प्रकार समुद्र का जल को थाव नहीं लगा सकता, इसी प्रकार सिंघाजी बाबा की नीला को भी हम थाव नहीं लगा सकता। और रानी मैनावती कहने लगे कि हे जोगी हमारे साथ में हमारा देश अजबगढ़ चलो, तू को ले जाऊं रे हमारा देश जोगी अलमस्त। और अष्ट पर और 64 घड़ी हम आपकी सेवा में हाजिर रवांगा। और भैया थारी मातेश्वरी कभी धन्य होए कि ऐसा अवतारी पुरुष का जन्म दियो। धन सुरारे तू बाघेण का जाया, तो भैया थारी मातेश्वरी कभी हम बार बार नमन कराए। और तुन धन सुरा तू बाघेण का जाया, तुन भूखी रोखी रे जिन्नाथ जोगी अलमस्त। भैया तुन 5000 जिन्नाथ का एक घाट उतार दी, एक घाट एक जगह से उनका नीचे तुन नहीं उतरन दिया। तुन भूखी रोखी रे जिन्नाथ जोगी अलमस्त। ऐसी सिंघाजी बाबा की नीला अपार छे। इसी बीच में सिंघाजी बाबा अपना निजी निवास भामगढ़ से नौकरी करी कर एक दिन परिवार में हर्षुद आयल था। उसी बीच में ग्राम भैसावा का अंदर एक गवड़ई समाज में गमे की पंगत थी कि नाथ के घर पगर न होई,
ચાલતા કો નિવતો પહોંચ્યો આઈ અને ગિનાત અને ગવળઈ पगरण ने पंगति ग्राम भैसावा का अंदर गमे की पंगत थी गवड़ई समाज में तो भैसावा ग्राम सी सिंघाजी बाबा का निजी निवास हरसुद पर निमंत्रण गयो। तो बड़ा भाई लिंबाजी बाबा तो गाय भैंसी में व्यस्त रहता था। बड़ा भाई लिंबाजी कहने लगा कि भैया अब मक्का तो टाइम मिलती नहीं, आप कल सुबह ड्यूटी पर भामगढ़ तो जाओगे, क्यों नहीं हो कि समाज को काम आए। रात भर भैसावा ग्राम में पंगत में रहियो और सुबह अपनी ड्यूटी पर चली जाइयो। उसी समय बड़ा भाई को आदेश मानिक, माता गौर भाई को आदेश मानिक सिंघाजी बाबा न्यूता गिर के साथ में संध्या काल का समय ग्राम भैसावा आई आए। न्यूता के संगता चल कर आए अन सांझ समय पहुंचा उसी समय सिंघाजी बाबा न्यूतागिर के साथ में संध्या काल का समय भैसावा ग्राम में आई जाएगी। क्योंकि उस जमाना का अंदर अपना गवड़ई भाई लोग जो भी था, गाय भैंसी को पालन पोषण ज्यादा होतो तो दिन भर गाय भैंसी न चरावणु, शाम का दुहा बांध करनू और फिर पंगति बनाऊं। तो रात भर पंगत बना और 4 बजे रात का पंगत जिमी का और सुबह दुहा बांध करी का अपना धंडोर पर ड्यूटी पर फिर चली जाता था। अब उधर भैसावा ग्राम से निमंत्रण रामनगर चारखेड़ा भी गयो तो मनरंगीर बाबा भी आया था कि बुत से आए मनरंग देवा अन हरि गुण गावे निर्गुण देवा। तू मनरंगीर बाबा रामनगर चारखेड़ा से भैसावा ग्राम में आया था। तू मनरंगीर बाबा निर्गुणी संत था, निर्गुण का उपासक था। अब इधर समाज जहां भी इकट्ठी आज भी हो तो कई प्रकार की चर्चा न चले। भैया कई काम चल रही, कितना गेहूं बोया, कितनी फसल हुई, कितना छोरा चाहिए, कितनी छोरी चाहिए, ऐसी सांसारिक चर्चा न आज भी चलाई। इसी प्रकार भैसावा ग्राम में सांसारिक चर्चा चलती थी। अब निर्गुण मनरंगीर बाबा निर्गुणी संत वो क्यों अपनो समय व्यर्थ गमाओ। तू एकांत में जाइक बैठी कहल छे कि अन्य को एक कण और साधु को एक क्षण कभी व्यर्थ नहीं जातो। तू मनरंगीर बाबा एकांत में बैठी अपना मन का कहता था कि समझी ले वो रे मना भाई, अंत नहीं होय कोई अपना। हे मना भाई तू समझी ल, अंत समय में संसार सागर में थारो साथी यहाँ कोई भी नहीं है। कोई नहीं तेरो साथी रे मनवा, यहाँ कोई नहीं तेरो साथी, तू क्यों कर पछाती रे मनवा, यहाँ कोई नहीं तेरो साथी। हे मन तू परमात्मा का नाम विलंब मत कर, समय को व्यर्थ मत घुमाओ। खाई ल पी ल लई ल दई ल वही जाए संगाती, और गुरु शब्द को सुमरण करी ल वही की बांधी ल गाठी मनवा, यहाँ कोई नहीं तेरो साथी। भाई बंद और कुटुंब कबीलो पास बैठा नहीं नाती, अने जिस समय जाना कोई समय आवेगा उस समय सब थारी साथ छोड़ देगा। भाई बंद और कुटुंब कबीलो पास में बैठा नहीं नाती, अरे अंत में तिरिया काम नहीं आवा देखी न फाटा थारी छाती मनवा, या कोई नहीं तेरो साथी। जम राजा ने दूत पठायो आई न बैठा थारी छाती, मुगदल मारी न प्राण निकाल्या, या काया हुई गई माटी मनवा, या कोई नहीं तेरो साथी। मनरंग बाबा अपना मन का को सज, अपना मन का बोध दे कि मना भाई तू समझी ल, परमात्मा को भजन कर ल। ऐसो जब ये शब्द सिंघाजी बाबा सुनाए तू मन में विचार करे कि ऐसे शब्द आज तक मका कोई ने नहीं बतायो। तू सिंघाजी बाबा मनरंग बाबा का पास जाई के एक चीत सी आसन पर बैठी के भजन कर सुनाई जी। मनरंग बाबा अपना मन का कहे कि आप निरंजन निर्गुणा, सिर गुण टटी ठाना, यही रे माया के फंद में नर अन भुलाना। अने मनरंगीर बाबा अपना मन का कहे कि तू हे मन तू निरंजन छे, तू निराकार छे, तू अविनाशी छे, पर ये सिरगुण रूपी शरीर धारण करना सी थारा और मारा में अंतर हुई गयो। अभी हमने वाणी में भी बाबा को प्रमाण छे
कि कहाँ का जीव कहाँ का वासा, वही पंथ का खोजो साधु झूठी सवासा। कहाँ था जीव कहाँ से आया, पिछला भेद कोई ने नहीं पाया। था तो ये ब्रह्म जीव कैसे कहाया, और बस्ती छोड़ के जंगल में आया। क्योंकि थो तो यो ब्रह्म पर एक जीव की उपाधि मिली, थो यो शिव पर एक बने दियो जीव। तू कही कि था तो ये ब्रह्म, फिर जीव कैसे कहाया, और बस्ती छोड़ के जंगल में आया। तो कई की 5 तत्व 3 गुण लगाया, और मन की तृष्णा से ये जीव कहाया। 5 तत्व 3 गुण से की रचना हुई, और एक जीव की उपाधि मिली। तू मनरंग बाबा अपना मन का कह रहा कि तू निरंजन छे, तू निराकार छे, तू ब्रह्म छे, तू अविनाशी छे, लेकिन यू सिरगुण रूपी शरीर धारण करना सी थारा और मारा में अंतर पड़ी गो। तो क्योंकि ये 2 दिन को ही जीवन छे, क्योंकि संसार में केवल 2 दिन की ही गिनती लगाई है, 1 दिन जन्म को और 1 दिन मरण को। 2 दिन की जिंदगानी भाई होण मुकाम अपनी रे, सबसे हिली मिली रहनो फिरनो राम स्मरणी रे। सदगुरु महाराज की जय। अरे 2 दिन की रे जिंदगानी की जय, कि हर हर